संतोषवत न किमप सुखम अस्ति। संतोष से बड़ा कोई भी सुख नहीं होता, संतोष के जैसा कोई भी सुख नहीं होता है। अगर आपके अंदर संतोष आ गया तो इसका मतलब आपने सभी सुखों को प्राप्त कर लिया। तो इस अच्छे विचार के साथ में मैं अनुष्का शुक्ला और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 8.1, तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन जो है 1 to 5 में एक मैंने आपको करा दिया था लास्ट वाले लेक्चर में। आज मैं 6 वाला कराने जा रही हूँ। 6 को समझने से पहले हम क्या करेंगे, पहले जो हमने फॉर्मूला देख रखा है बायनोमियल थ्योरम का, पहले हम उसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो वो क्या होता है, वो होता है a प्लस बी का पावर n, a प्लस बी का पावर n इज इक्वल्स टू nc0 a का पावर n प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2। ऐसे करते हुए हम ncn तक जाएंगे, वो भी लिख देते हैं, प्लस ncn a का पावर 0 और b का पावर n। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला था। अब इस पे बेस्ड हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम 96 को ऐसा क्या करें कि वो a प्लस बी के फॉर्म में आ जाए या फिर a माइनस बी के फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे ये भी हो सकता है a प्लस माइनस बी, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी। इसका भी मैंने फॉर्म आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता रखा था, जहाँ पे हमने x प्लस माइनस वाई करके आपको समझाया था बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसमें हम क्या देखेंगे, a प्लस माइनस बी, तो इसको हम लोग 100 माइनस 4 करके भी लिख सकते हैं, जिसमें नियरेस्ट आए। नियरेस्ट पे किसके आ रहा है, 100 के आ रहा है, तो 100 माइनस 4 हम इसको करके सॉल्व करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 4 का होल क्यूब। अब 100 माइनस 4 का होल क्यूब किया तो जहाँ पे मैंने आपको बता रखा था, जहाँ पे और टर्म्स आएंगी वहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, फिर इसके बाद 2 के बाद 3 आएगा, तो ऐसे टर्म्स में हम यहाँ प्लस की जगह पे माइनस करेंगे, प्लस की जगह पे माइनस करते जाएंगे। जहाँ पे ऑड वाली टर्म्स आएंगे, जैसे b का पावर 1 इस तरीके से आएगा, वहाँ पे हम ऑड वाली टर्म्स को अप्लाई करेंगे, माइनस वाली टर्म को। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सपेंशन। यहाँ पे इंडेक्स जो हमारा गिवन है क्या है, n की वैल्यू 3 गिवन है, इंडेक्स हमारा 3 है। तो क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो n इज इक्वल टू 3 रख दिया हमने। a की वैल्यू को भी लिख लेते हैं, a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है -4। अगर आप इसी फॉर्मूले में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इसी वाले पे सीधा आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसे इसका जो साइन है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 100 और n की वैल्यू है हमारी 3। तो यहाँ पे nc0 करेंगे, मतलब 3c0 किया, a का पावर n मीन्स 100 का पावर n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया। प्लस यहाँ पे b का पावर 0 है, मतलब -4 का पावर 0, ये कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये लिख दिया हमने प्लस, और ये हो गया nc1 मतलब 3c1 a का पावर n माइनस 1 है, 100 का पावर n माइनस 1 मीन्स क्या, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। और b का पावर 1 मीन्स -4 का पावर 1, प्लस ऐसे आगे हमें चलते जाना है। फिर कहाँ तक जाएंगे, 3c2 100 का पावर 2, फिर क्या हो जाएगा n माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 2 जिसकी वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगी, तो यहाँ पे आ गया 1। फिर -4 का पावर 2, देखिए b का पावर 2 हो जाएगा तो -4 का पावर 2। फिर यहाँ पे आते हैं 3c3 100 का पावर क्या करेंगे, 3 माइनस 3 किया तो वैल्यू 0, और किसी भी नंबर कांस्टेंट या फिर वेरिएबल का पावर अगर हमने 0 कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू में -1 का पावर -4 का पावर 3 हो जाएगा, -4 का पावर 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब n3c0 की वैल्यू क्या होगी, 3c0 की वैल्यू हमारी 1 आएगी। कैसे, देखिए nc0 का फॉर्मूला क्या होता है, r का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इन द ब्रैकेट n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू को 3 रखा, r की वैल्यू को 0 रखा, तो क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 0 का फैक्टोरियल, और 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल मीन्स 3 का ही फैक्टोरियल फिर आएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट होकर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और करेंगे हम 100 का क्यूब। 100 का क्यूब करने का मतलब 100 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 100 क्रॉस 100 क्रॉस 100। तो यहाँ पे जितने जीरो हैं वो सारे एक साथ में लग जाएंगे, मतलब 100 के आगे हम 4 जीरो और बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो 100 का क्यूब यही होगा, मतलब 100 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब 3c1 क्या होगा,
3C1 के लिए सीधा सीधा हम देखते हैं, यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा 1 और यहाँ पे 3 माइनस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 का फैक्टोरियल बनेगा। तो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल, 3 को हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल मीन्स 1 हुआ और 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 हुआ, तो 2 क्रॉस 1 ये इतना कैंसिल आउट हुआ, बचा हमारे पास यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3C1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। 100 का स्क्वायर है मीन्स 100 को हम उसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के आगे हम 4 जीरो को सीधा सीधा इसमें लगा देंगे, तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। अब -4 का पावर 1 है तो आएगा -1, तो यहाँ पे हमने प्लस नहीं लगाया, यहाँ पे पहले प्लस कहाँ चले गए, यहाँ नहीं करना, इधर 3 क्रॉस 1 2 3 4, यहाँ पे हमने किया -4 का पावर 1 है मीन्स आएगा -4। अब -4 है मल्टीप्लाई, इधर अभी आगे चल के हम कैलकुलेशन को करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे 3C2 किया, अब 3C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो ये आएगा 2 का फैक्टोरियल और ये 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर हमारे पास वैल्यू 3 ही यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3, 100 का पावर 1 मीन्स 100 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 4 4 16, इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, 3C3 की वैल्यू प्लस 3C3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया 3, ये हो गया 3 का फैक्टोरियल और 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अगेन हमारे पास इसकी वैल्यू तो 0 फैक्टोरियल हो गई, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना 1। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से 1 आ गई, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, तो 1 का कोई मतलब तो है नहीं, खैर तो यहाँ पे क्या करेंगे, -4 का क्यूब, -4 का क्यूब, -4 का क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस में 64 आएगा, यहाँ पे 4 4 16, 16 4 64 और -1 का क्यूब, देखिए इस तरीके से -1 का क्यूब लिखा और 4 का क्यूब लिखा, तो 4 का क्यूब होगा 64, -1 का क्यूब करेंगे तो अगर -1 की पावर में ऑड होता है तो उसकी वैल्यू -1 ही आती है, अगर -1 का पावर में इवन होता है तो उसकी वैल्यू +1 आती है। तो यहाँ पे ऑड है तो -1 आएगा और 4 का पावर 3 कर देंगे तो -64 वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये सब यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, तो 12 हुआ तो माइनस आएगा, तो -12 और इसकी भी मल्टीप्लाई करें तो इसके आगे 4 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे, 1 2 3 4 प्लस 16 का टेबल हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 3 टाइम्स, तो 16 3 जा 48 100 हो गया, यहाँ से फिर माइनस में 64। तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे एंड आफ्टर दैट इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करके फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, देखिए 1 0 1 2 3 4 5, देखिए 4 है ना, तो यहाँ पे आएगा 4 8 0 0, इतनी वैल्यू हो गई इसकी, और इसकी हो जाएगी 12 0 0 64। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से क्या आएगा, 10 - 4 करेंगे तो 6 आ गया, 9 - 6 करेंगे तो 3 आ गया, यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ से आएगा 4, अगेन यहाँ से 7 4, फिर यहाँ से 10 में से 2 जाएगा तो 8 एंड आफ्टर दैट 8। ये तो यहाँ से करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ गया। तो ये आ गया क्या हमारा सॉल्यूशन, तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे पूछा गया कि ये दो नंबर्स गिवन है, इसमें से कौन सा नंबर हमारा बड़ा होगा। तो ये पूछा गया इसमें, तो सबसे पहले हम किसको एक्सपेंड करेंगे, 1.1 को एक्सपेंड करेंगे। इसके एक्सपेंशन से ही हमें पता चलेगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है। लेकिन इसका पावर देख रहे हैं आप 10,000 है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए 1.1 है, 1.1 को किस तरीके से लिखेंगे, ये नियरेस्ट किसके है, नियरेस्ट है 1 के, ये अगर 1.9 होता तो हम इसको नियरेस्ट 2 के लेते, लेकिन ये 1.1 है तो इसको 1 के नियरेस्ट लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.1 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐड करने पे फिर 1.1 ही होने वाला है। तो यहाँ से इसका पावर कर देंगे हम 10,000। अब फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, NC0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर n - 1 b का पावर 1, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, n की वैल्यू है 10,000, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू कितनी है 0.1।
ये तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो NC0 मतलब 10,000, C0 ए की वैल्यू क्या है 1, 1 का पावर अगर हम 10,000 करें, देखिए यहाँ पे अगर आपको कभी भी ए की वैल्यू 1 दिख जाए, ए की वैल्यू 1 या फिर बी की वैल्यू 1 दिख जाए, तो उस टर्म को आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि 1 का पावर आप कितना भी करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 आएगी, आप कितना भी कुछ भी करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि 1 का पावर 1000 करें, चाहे फिर 1000 में से 10,000 में से एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ भी करें, तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 रहने वाली है। तो उसको हम यहाँ पे सीधा बस 1 लिखते हुए चलेंगे। फिर क्या हो जाएगा, b का पावर 0 है तो 0.1 का पावर 0 कोई मतलब ही नहीं निकला यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10,000 C1, a का पावर n-1 मैंने आपको बताया 1 ही लिखेंगे, 1 अगर है तो उसको सीधा सीधा 1 लिखेंगे। फिर 0.1 का पावर 1, b का पावर 1 तो 0.1 का पावर 1। इसके आगे हम एंड सो ऑन कर देंगे, क्योंकि 1000 है तो इसका एक्सपेंशन 10,000 है तो इसका एक्सपेंशन में टर्म्स भी हमारी इतनी ही ज़्यादा आएंगी, तो इसके लिए हम इसको छोड़ देंगे। बस यहीं तक हमें देखना और इसी से ये सॉल्व भी हो जाएगा। तो इसके बाद कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया NC0 की वैल्यू कितनी आती है, ऑलवेज 1 आएगी हमेशा ही। NC0 की वैल्यू हमारी फाइंड करते हैं। देखिए 10,000 है C0, तो ये हो जाएगा 10,000 का फैक्टोरियल अपॉन में 0 का फैक्टोरियल और फिर 10,000 का फैक्टोरियल। ये इधर से कैंसिल आउट हो गया, तो वही आई हमारे पास 1 ही आई, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। प्लस अब इसका देखेंगे 10,000 फैक्टोरियल C1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आएगी 10,000 C1 विच इज इक्वल्स टू 10,000 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 10,000 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो आएगी वैल्यू हमारी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं 10,000 इंटू 10,000 माइनस 1 इंटू, इस तरीके से हम -2 -3 करते हुए जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको फैक्टोरियल लगा दिया, अपॉन में कर दिया 10,000 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना 10,000, इतना बचा। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है 0.1 का। अब इसके आगे एंड सो ऑन, अभी और सारी टर्म्स आएंगी, उसमें और सारी वैल्यूज भी हमारी ऐड होंगी। तो यहाँ से 10,000 था, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट इधर लग जाएगा, हमारे पास 1000 आएगा, प्लस एंड सो ऑन। तो इधर से हमें क्या दिखा 1001 प्लस एंड सो ऑन, इसके आगे और सारी वैल्यूज आएंगी। तो हमने देखा कि 1.1 का पावर 10,000 अगर किया तो उसकी वैल्यू 1001 प्लस और भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो रहा है, तो वो 1000 से क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ से हम क्या दिखाएंगे 1.1 का पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4, इसको एक्सपेंड करके हमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये दोनों का जो टर्म दिख रहा है, देखिए आप फॉर्मेट इन दोनों का सेम है, बस a और b की वैल्यू की जगह पे हमें √3 और √2 को प्लेस कर देना होगा वहाँ पे। लेकिन पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा वहाँ पे हम a और b की जगह पे √3 और √2 को चेंज करेंगे। तो पहले इसको एक्सपेंड करते तो a प्लस बी का पावर 4 कैसे हो जाएगा, सीधा सीधा मैं यूज कर रही हूँ इसको फॉर्मूले पे, बार बार नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहले लेक्चर से लेके अभी तक के लेक्चर में सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले ही बता रही हूँ बार बार। तो अभी सीधा इसमें अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4C0 a का पावर 4 और b का पावर 0 प्लस क्या हो जाएगा 4C1 a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4C2 a का पावर 2 और b का पावर 2 प्लस 4C3 a का पावर 1 b का पावर 3 प्लस 4C4 a का पावर 0 और b का पावर 4। ये एक्सपेंशन किसका आ गया, ये एक्सपेंशन आ गया हमारा a प्लस बी के पावर 4 का। अब क्या करेंगे a माइनस बी का पावर 4 करेंगे, a माइनस बी का पावर 4 क्या हो जाएगा 4C0 a का पावर 4 b का पावर 0 प्लस 4C1 a का पावर 3 और माइनस b का पावर 1। यहाँ पे भी माइनस b कर देते क्योंकि b की वैल्यू हमारी माइनस है। a प्लस माइनस b इस तरीके से अगर देखें तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C2
a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 प्लस 4c3 a का पावर 1 माइनस b का पावर 3 प्लस 4c4 a का पावर 0 माइनस b का पावर 4। इतनी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही उसमें सब्ट्रैक्ट हमें करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4c0 a का पावर 4 माइनस b का पावर 0 मीन्स 1 और यहाँ पे 4c1 a का पावर 3 माइनस b है तो b यहाँ पे क्या प्लस माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा प्लस 4c2 a का पावर 2 माइनस b का स्क्वायर है तो b स्क्वायर ही आएगा माइनस 4c3 a b का पावर 3। देखिए माइनस 1 का पावर 3 इंटू में b का पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं तो माइनस b का पावर 3 हमारा माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और b का पावर 3 यहाँ पे आएगा प्लस 4c4 a का पावर 0 रहने देते हैं सीधा सीधा, नहीं तो लिख देते हैं और b का पावर 4 क्योंकि मैंने आपको बताया अगर माइनस 1 का पावर इवन है तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो यहाँ पे इवन है तो 1 आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4। तो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो चलिए इसको क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके जो कटेगा काटेंगे सीधा सीधा, यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं। ये माइनस समझ लीजिएगा कि इतना माइनस इतना कर रहे हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4c0 a का पावर 4 प्लस 4c1 a का पावर 3b माइनस 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2 प्लस 4c3 a b का पावर 3 माइनस 4c4 a का पावर 0 b के पावर 4। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है 4c0 a का पावर 4 4c0 a का पावर 4 b का पावर 0, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद 4c ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, दोनों की साइन सेम है। यहाँ पे 4c2 वाला कैंसिल आउट हो रहा है, उसके बाद 4c3 वाला नहीं हो रहा है, फिर 4c4 वाला भी कैंसिल आउट हो रहा है। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 2 4c1 a का पावर 3b प्लस 2 4c3 a का पावर 1 b का पावर 3। देखिए इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला पोर्शन माइनस ये वाला पोर्शन, तो माइनस करने के बाद जब हमने उसमें मल्टीप्लाई किया तो इतनी वैल्यू आई और उसको जब उसमें सब्ट्रैक्ट किया तो इतनी वैल्यू हमारी आ गई। ये कब आई हमारी वैल्यू, जब हमने a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4 किया तब इतनी वैल्यू हमारे पास आई। अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे 4c1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो 4c1 सीधा सीधा लिखते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो 3 का फैक्टोरियल। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आएगी। क्यों, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 3 का फैक्टोरियल, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 4। तो 4 2 जा 8 a क्यूब b। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 4c3, इसकी भी वैल्यू हमारे पास 8 ही आएगी। 2 मतलब इसकी वैल्यू 4 आएगी लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया 8b क्यूब। इसी तरीके से आएगी, इसको आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसमें से 8ab हम कॉमन ले सकते हैं, 8ab ab दोनों में है, पावर लोवेस्ट पावर जो होती है उसी को कॉमन ले सकते हैं, हाईएस्ट पावर को कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ से हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट क्लियरली दैट a इज इक्वल्स टू √3 एंड b इज इक्वल्स टू √2। तो a इज इक्वल्स टू √3 एंड b इज इक्वल्स टू √2। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 √3 इंटू √2 इज इक्वल्स मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे a का स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर बचा हमारे पास 3 प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर बचा हमारे पास 2। रूट में है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू हमारे पास आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास 9 या फिर 4 आएगा, वही वैल्यू आई क्योंकि रूट में है। तो यहाँ से हो गया 8, रूट में करेंगे इसको तो √6 हो गया और यहाँ पे क्रॉस 5, तो 8 5 जा 40 √6, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो ये क्वेश्चन गिवन है 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 विच इज डिविजिबल बाय 64। ये हमें प्रूव करना है कि ये जो है वो 64 से डिविजिबल होगा। तो सबसे 9 हमें दिख रहा है यहाँ पे 9 का पावर में n प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि n की वैल्यू देखिए 1 a प्लस b का फॉर्म क्या होता है, a प्लस b का फॉर्म होता है हमारा nc0 a का पावर n प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2। तो इस तरीके से हम आगे तक जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, 9 है तो 9 को हम किस तरीके से कर सकते हैं 1 प्लस 8 या फिर 8 प्लस 1 इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस 8 इस तरीके से यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं, 9 को 1 प्लस 8 लिख सकते हैं। और n की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू जो हम हमेशा n लेते थे वहाँ पे हमें n प्लस 1 लेना है। आपको ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन से ही रिकॉग्नाइज करनी है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लेनी है।
तो 1+8 हमने लिया, 9 को हमने 1+8 के फॉर्मेट में लिखा, और n+1, n जो हम पहले n लेते थे वहाँ पे हमें n+1 रखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि अगर a में आपको 1 दिखे तो आपको a की वैल्यू को वहाँ पे ही छोड़ देना है। अगर आपको a में 1 दिखता है तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू 1 दिख रही है, b की वैल्यू 8 दिख रही है, तो क्या करेंगे, n+1 C0 a का पावर n, 1 का पावर n+1 करेंगे, 1 का कितना भी पावर करेंगे वैल्यू हमारी 1 ही आएगी। तो यहाँ पे हम इसको 1 इस तरीके से लिखेंगे। फिर n+1 C2 a का पावर n-1 मतलब 1 ही रहेगा, कुछ भी करेंगे 1 ही आने वाला है, b का पावर 1 मीन्स 8 आ गया, प्लस n+1 C3 a का पावर में क्या हो जाएगा, a का पावर में कुछ नहीं करना है, 8 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे, राइट। अब उसके बाद हम इसको और आगे तक लेके चले जाएंगे इस तरीके से। आपको ये सिर्फ 3 टर्म्स या फिर 4 टर्म तक आप लेके जाएंगे तो भी बहुत ही ठीक है, इसके आगे आपको ले जाने की इसको जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, n+1 C0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। n+1 C2 क्या हो जाएगा, n+1 आएगा, कैसे आएगा देखिए, n+1 C2 तो n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ से आएगा n+1 - 2 का फैक्टोरियल। इस तरीके से वो r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 इंटू में n-1 का फैक्टोरियल, एक एक घटाते जाता है, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ओहो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आएगा हमारा 2। इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी, अभी तो पूरा सॉल्यूशन ही हमारा गड़बड़ हो जाता। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यार पूरा गड़बड़ हो गया, n+1 C1 ये हो जाएगा क्या, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, n+1 - 1 का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, +1 - 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ n फैक्टोरियल। तो यहाँ से n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। तो n+1 को हम क्या लिख सकते हैं, n+1 को हम एक सब्ट्रैक्ट अगर कर दे तो n+1 इंटू में n का फैक्टोरियल। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रही थी तभी मैंने पढ़ा रखा है। अपॉन में n का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास क्या, n+1 जो मैंने आपको भी बताया था, n+1 हो गया, यहाँ पे हो गया 8 प्लस। अब देखिए अभी और क्या देखना बाकी है, अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अभी अगर हम आगे जाएं, मैं आपको एक और टर्म यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, NC3 कर दिया 8 का पावर 3। तो अब आप देख रहे हैं कि 8 का पावर यहाँ पे 2 था, फिर 3 हो रहा है, ऐसे ऐसे इंक्रीज ही होता जा रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। हमने इसमें इसको पढ़ भी रखा है, बायनोमियल थ्योरम के जो कॉन्क्लूजन हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि 8 का b का जो पावर होता है, जैसे जैसे हम एक्सपेंशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे b का पावर इंक्रीज होता है। तो यहाँ से अगर हम 8 के पावर 2 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, कुछ भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। देखिए क्या होता है, n+1 C2 इंटू में 1 हो जाएगा, यहाँ से n+1 C3 इंटू में 8, क्योंकि इसको जब ऐड करेंगे तो 8 का पावर 3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम आगे जाएं तो n+1 C4 8 का पावर 2, इस तरीके से बढ़ता हुआ ये वैल्यू चली जाएगी। अब क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 का पावर n, 9 का पावर n+1 लिख सकते हैं, 9 का पावर n+1। यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 का पावर n+1 इक्वल 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस 8 8 64 क्या हो जाए, 8 का पावर 2 मीन 64। और इतने की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, ये पूरी वैल्यू हम मान लेते हैं कि k है। इसको पूरा सॉल्व तो करना नहीं है, सॉल्व कर भी कोई नहीं पाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा k है। तो इसको हमने यहाँ पे k पुट कर दिया। ये सारी वैल्यूज को इधर लेके आते हैं तो आएगा हमारा 9 का पावर n+1 माइनस में 8 + 1 9 हो गया, तो इधर आएगा -8n और 8 + n 9 -8 इज इक्वल टू 64k। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 64 इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में, k टाइम्स में 64 इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर लिया कि 64 जो है वो इसको डिवाइड करेगा कितने टाइम्स में, k टाइम्स में इसको डिवाइड करेगा। k की वैल्यू क्या मानते हैं हम, इतनी वैल्यू को हम k यहाँ पे मानते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इसको 4 की पावर n के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता रखा है कि समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR a का पावर n माइनस r और b का पावर r इज इक्वल टू a प्लस b का पावर
n होता है, a प्लस बी का पावर n। अगर हम यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें तो 3 है हमें b की जगह पे दिख रहा, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे 1 का पावर में n माइनस आर लिख सकते हैं कि नहीं। 1 का पावर मैंने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि 1 का पावर कुछ भी करेंगे वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कंपेयर करके कि b की वैल्यू यहाँ से 3 दिख रही है, b की पावर r और 3 का पावर r कंपेयर करने पे b की वैल्यू मिल गई, और a की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, a की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। अब इसमें हम अगर पुट कर दें इन दोनों वैल्यूज को यहाँ से तो क्या हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 की पावर n और 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 का पावर r और NCR इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 3 का पावर n। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो r इज इक्वल्स टू 0 का पावर समेशन है 0 टू n जाएगा, 3 का पावर n NCR इक्वल 4 का पावर n। इस तरीके से प्रूफ कर दिया हमने इसको, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सेम एज यूजुअल लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।